नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। साल 2021, तारीख 12 जनवरी, शाम के 7:15 बज रहे थे। अचानक राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना इलाके के पुनाई चक मोहल्ले में गोलियों की गूंज सुनाई देने लगती है और कुछ ही मिनटों के बाद यह पता चलता है कि इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या हो गई है। पटना एयरपोर्ट पर ये कार्यरत थे और घर जाने के दौरान ही इनकी ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पटना ही नहीं पूरे बिहार में हड़कंप मच जाता है। कई दिनों तक ये खबर सुर्खियों में रहती है, लेकिन अब रुपेश सिंह हत्याकांड में एक नई खबर और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल रुपेश सिंह हत्याकांड के जो 4 मुख्य आरोपी थे, इन चारों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सबसे खास बात इसमें यह भी है कि पटना पुलिस वो साक्ष्य नहीं दे पाई जिस साक्ष्य की दरकार थी, और इसमें बड़ी बात यह भी है कि उस समय जब रुपेश सिंह की हत्या हुई थी तो जो गोलियां बरामद हुई थी वो पिस्टल की गोलियां थी और कोर्ट में जो पेश किया गया वो देसी कट्टा था। आप समझ सकते हैं कि पुलिस की कार्यशैली इस मर्डर केस में कैसी रही है। अब देखिए, हम आपको खबर विस्तार से बताते हैं। 12 जनवरी 2021 की शाम 7:15 बजे रुपेश सिंह की हत्या हुई थी। शास्त्री नगर थाना इलाके के पुनाई चक मोहल्ले में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या में चारों आरोपियों को फिलहाल बरी कर दिया गया है। पुलिस एक भी चश्मदीद पेश नहीं कर सकी, इस कारण से उन्हें ये राहत मिल गई। पिस्टल से हत्या हुई थी, लेकिन कोर्ट में देसी कट्टा को पुलिस के द्वारा पेश किया गया। 18 गवाहों की गवाही हुई, पर एक भी गवाह टिक नहीं पाए। सवाल वही कि किसने आखिर हत्या की। पुलिस का दावा था कि रोड रेज की घटना में रुपेश की हत्या की गई, और रुपेश के भाई अब इस फैसले पर बोल रहे हैं कि चारों यही लोग थे जिन्होंने उनके भाई की हत्या की, और वो इस मामले से, इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। अब वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि उस समय 350 पन्ने का चार्जशीट दाखिल किया गया था, लेकिन पुलिस अब इस मामले में साक्ष्य नहीं जुटा पाई, जिसके कारण लोअर कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अपने आप में बड़ी खबर है, और यह उस वक्त की सबसे बड़ी घटना थी जब रुपेश सिंह की हत्या हुई थी। कोर्ट ने पटना के खेमनी चक निवासी ऋतुराज, चित्रगुप्त नगर निवासी सौरभ कुमार उर्फ पवन, जयशंकर उर्फ पुष्कर और आर्यन जायसवाल को इस मामले में रिहा कर दिया। पुलिस इस चर्चित हत्याकांड में एक भी चश्मदीद को कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। अब पुलिस ने क्या पेश किया है? रुपेश की हत्या पिस्टल से हुई थी। पुलिस ने मौके से पिस्टल की गोली बरामद भी की थी, पर कोर्ट में देसी कट्टा प्रस्तुत कर दिया गया। इस मामले में 18 गवाहों की गवाही हुई, पर कोर्ट में कोई टिक नहीं पाया। सवाल एक बार फिर से वही कि आखिर हत्या के पीछे कौन? रुपेश के बड़े भाई नंदेश्वर सिंह बताते हैं कि कोर्ट में भी वो मौजूद थे। रुपेश की हत्या इन्हीं 4 लोगों ने की थी, पर पुलिस ने हत्या के पीछे जो मोटिव दिया था वो शुरू से ही हमको नहीं लग रहा था कि ये सफल हो पाएगा। कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद वो अब कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में जाएंगे, और जैसा कि हमने आपको बताया, रुपेश हत्याकांड में नामजद चारों आरोपियों के खिलाफ 350 पन्ने का चार्जशीट दाखिल किया गया था ताकि कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके, लेकिन पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा पाई। इस मामले में पटना पुलिस का दावा था कि नवंबर 2020 में रोड रेज के मामले में ऋतुराज के साथ रुपेश सिंह की कहासुनी हुई थी। बात हाथापाई तक पहुंच गई थी और इस मामले में बदला लेने की नीयत से ऋतुराज ने हत्या की प्लानिंग की थी। योजना के तहत 12 जनवरी को ड्यूटी से लौटने के बाद अपने सहयोगी सौरभ, छोटू और आर्यन के साथ मिलकर रुपेश को उसके अपार्टमेंट के नीचे ही गोली मार दी गई थी। पटना पुलिस ने कोर्ट में रोड रेज की थ्योरी को ठीक से नहीं रख पाने का काम किया। हालांकि यह कहा जा रहा है ऋतुराज सिंह को पटना पुलिस ने सबसे पहले 2 फरवरी 2021 को गिरफ्तार किया था, और उसके बाद तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि रुपेश सिंह की हत्या में जो आरोपी बनाए गए थे, जो 4 मुख्य आरोपी थे, इन चारों लोगों को रिहा कर दिया गया है। और पटना पुलिस के द्वारा साक्ष्य नहीं जुटा पाने के कारण, पटना पुलिस के द्वारा चश्मदीदों को पेश नहीं किए जाने के कारण इन तमाम लोगों को राहत मिली है। लेकिन रुपेश सिंह के जो भाई हैं वो कह रहे हैं कि हत्यारे यही हैं और इन्होंने ही हमारे भाई की हत्या की थी। हम कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, हम हाईकोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।